दोस्तों मैं शहबाज ग्रेट आई हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। टेक्नीशियन का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। अब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। 30 तारीख खत्म होकर एग्जाम आज खत्म हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट के दिमाग में है, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा, किस ट्रेड में कट ऑफ कितनी जा सकती है, पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, जिन्होंने 60 से 65 अटैम्प्ट किए हैं उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। और जो 70 के अटैम्प्ट करके आए हैं वो आगे क्या करें, रिजल्ट का वेट करें या तैयारी करें, तो हम हर एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे। टेक्नीशियन का जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपको टेक्नीशियन की किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे आंसर की आने कब तक आ सकती है आपकी, ठीक है। तो देखो आंसर की के बारे में बता दूं आप लोगों का, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो एग्जाम हुआ था वो आप लोगों का 19 तारीख को हुआ था और 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को हुआ था और 26 तारीख को उसका जो है आंसर की आ गई थी। इसी तरीके से आपका जेई की, एएलपी की और आरपीएफ की 5 से 6 दिन में आंसर की आ गई थी। यानी बिल्कुल क्लियर है, ट्रेंड के हिसाब से 6 से लेकर 7 जनवरी से पहले पहले आप लोगों की आंसर की आ जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि टेक्नीशियन के स्टूडेंट उतने भी नहीं हैं, ठीक। तो 6 से 7 जनवरी के बीच में जो है आप लोगों के आंसर की आ जाएगी। अब आप बात करते हैं रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखो मैं अगर पहले की बात करूं, लास्ट टाइम जब पिछली बार ग्रुप डी हुआ था तो ग्रुप डी में 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे और उनकी आंसर की जो आई थी वो 13 अक्टूबर को आई थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 13 अक्टूबर को, ये आप देख सकते हैं लेवल 1 की आंसर की 13 अक्टूबर को आई थी यहाँ पर, ठीक। इसके करेक्ट 2 महीने बाद जो है 13 दिसंबर को जो है वो लेवल 1 का रिजल्ट आ गया था, ग्रुप डी वालों का रिजल्ट आ गया था। 2 महीने के बाद पूरा नेट 2 महीने में रिजल्ट आ गया था ग्रुप डी का कि पैट के लिए कौन से स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर एनटीपीसी को देखते हैं तो एनटीपीसी की 13 अगस्त को जो है वो आपका नोटिस आ गया था, किस चीज़ को लेकर, आंसर की को लेकर, ठीक। और इसके 3.5 महीने बाद दिसंबर के आसपास जो है अगर आप देखोगे, ठीक, 5 दिसंबर के आसपास यहाँ पर ये आप लोगों का क्या आ गया था, यहाँ पर आप लोगों का CBT 1 का रिजल्ट आ गया था। यानी 2-3 महीने बाद जो है इसका रिजल्ट आ गया था। तो हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि एनटीपीसी में या ग्रुप डी में जो तो स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा थे, मगर आपके टेक्नीशियन में उतने स्टूडेंट नहीं हैं, तो हम ये मान के चलते हैं आपका कि 15 से लेकर 20 फरवरी के बीच में जो है आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 15 फरवरी के बाद ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा और 20 फरवरी के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम हर एक जोन की बात करेंगे, किस जोन में किस ट्रेड में क्या क्या हो सकता है और लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को अपनी शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड लगती है, मगर जिस दिन आंसर की आती है उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, पता चलता है कि कितने क्वेश्चन गलत है कितने नहीं है। अभी मैं किसी से पूछता हूँ कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, तो पेपर के बाद को बोलता है कि भाई हाँ बहुत आसान थी, 90 अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है। फिर बाद में जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो कमेंट आते हैं, हर शिफ्ट को हर बंदा बोलता है कि सबसे हार्ड मेरी शिफ्ट थी, सबसे हार्ड मेरी शिफ्ट, ठीक है। मगर इसका क्लियरिटी जो है वो आपके आंसर की के बाद बहुत ज्यादा हद तक हो जाएगी। कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि कट ऑफ जो है वो कितनी कितनी जा सकती है किसकी ट्रेड में, क्योंकि सबसे जो बड़ा रोल प्ले करेगा वो करेगा नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन जो है वो अभी तक इसका कोई भी वो बता नहीं सकता एक्जैक्टली कि कितना नॉर्मलाइजेशन होने वाला। एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि हाँ हार्ड शिफ्ट में 10-12 नंबर का हो सकता है इस बार, ठीक है, और आसान शिफ्ट में 4-5 नंबर का, मगर एक्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। अगर आप पिछली बार की बात करोगे तो पिछली बार तो वैकेंसी ज्यादा थी। पीसीएम की कट ऑफ देख लो एक बार कितनी कितनी गई थी। पीसीएम की जब आप कट ऑफ देखोगे यहाँ पे एसएनटी डिपार्टमेंट में जो होता है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे 80, अजमेर में देखो 92, ठीक, यहाँ 90 के आसपास कट ऑफ गई थी। देखो गुवाहाटी में 83, ठीक, जम्मू में आपकी 80 गई थी, कोलकाता में 90, मालदा में 89, ठीक। इसके बाद अगर आप देखोगे रांची, सिकंदराबाद, सब में देखो 91, 90, 91, 84। यानी ये कह सकते हैं हम, अगर आप देखोगे कि सबसे कट ऑफ जो कम गई थी सबसे ज्यादा, मैं यूआर कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। एसएनटी की सबसे कम जो कट ऑफ गई थी वो 80 के आसपास गई थी, देखो 80, ठीक। और अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा तो आप यहाँ सबसे ज्यादा देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो है वो 92 के आसपास गई थी। यानी 12 नंबर का डिफरेंस तो यही आ गया था। अगर पिछले बार के देखोगे आप, 12 नंबर का डिफरेंस तो 2 जोन में आ गया था, यहाँ पे अजमेर और अहमदाबाद में। मगर अगर कोई पिछले बार का स्टूडेंट है या आप में से किसी के जानने वाले पिछली बार एग्जाम दिया तो आपको ये पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार जो है वो 22 से लेकर जो है 24 नंबर तक बढ़े थे। जो पिछली बार के स्टूडेंट थे उनसे पता कर लो, और अगर आपने पिछली बार दिया तो आपको पता होगा किसी किसी शिफ्ट में 24 नंबर भी बढ़े थे स्टूडेंट के। यानी अगर किसी स्टूडेंट के ये मान के चलो 65-66 नंबर थे, ठीक, और 24 नंबर उसके बढ़ जाते हैं, ठीक है, 24 नंबर बढ़ जाते हैं तो उसकी कट ऑफ जो है मतलब 90 के आसपास बनने के चांस है। कट ऑफ अगर उसके बढ़े होंगे तो क्लियर होने के चांस हो गए होंगे। तो सबसे बड़ा तो रोल कौन प्ले करेगा कट ऑफ में? नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ, मतलब 6-7 नंबर का भी हुआ था और 6-7 नंबर से लेकर 22-20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, ये सबको पता है पिछली बार का। तो नॉर्मलाइजेशन तो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर कट ऑफ हाई जाती है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे
हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इस बार का जो एग्जाम आया था वो पिछली बार से थोड़ा टफ था। ठीक है, उस अगर हम उस नजरिए से देखें कि हाँ एग्जाम का लेवल कैसा था, पिछली बार से टफ था। मगर दूसरे नजरिए से अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कि वैकेंसी थोड़ी सी कम है। ठीक है, दूसरी बात, बच्चों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी थी इस बार। तैयारी तो अच्छी करके गए ना। हालांकि आंसर की आने के बाद जो है ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, मगर तैयारी पहले के मुकाबले स्टूडेंट की बहुत अच्छी थी इस बार। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि इस बार जो चांस है वो कितने कितने बन सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिशियन की या वायरमैन वगैरह की बात करते हैं तो इसमें आप देखोगे कि वैकेंसी जो है ना, वैकेंसी सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी वैकेंसी। फॉर एग्जांपल मान के चलो आप सिलीगुड़ी है, ठीक है, अब सिलीगुड़ी में 17 बच्चे लेने, ठीक, सिलीगुड़ी में सिर्फ 17 बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो आप खुद सोच के देखो, अगर इलेक्ट्रिशियन वायरमैन की, इलेक्ट्रिशियन वाले की टॉप तो हाई जाएगी जोन में, सिलीगुड़ी में 17 बच्चे तो निकल ही जाएंगे। मुजफ्फरपुर में सिर्फ टॉप के जो 49 होंगे। ठीक है, हालांकि बहुत सारी जो पोस्ट थी अलग अलग, उनपे सब बच्चों ने भरे हैं फॉर्म। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिशियन वाले कई सारी पोस्ट पे भर सकते थे, फिटर वाले अलग अलग कई सारी पोस्ट भर सकते थे, 3 नंबर पे, 8 नंबर पे, ठीक है, 24 पे, 25 पे, ऐसे बहुत सारी जो पोस्ट थी उस पे भर सकते थे फिटर वाले, इलेक्ट्रिशियन वाले। मगर इलेक्ट्रिशियन की टोटल जो वैकेंसी थी वो इस जोन में इतनी थी। तो हम ये कह सकते हैं अगर इतनी वैकेंसी रहेगी, ठीक है, वैकेंसी इतनी कम है तो टॉप के जो स्टूडेंट होंगे वही ले लिए जाएंगे। तो यहाँ तो कट ऑफ भाई 75 से भी ऊपर जाने के चांस रहेंगे, 75 से। मगर हम ये कह सकते हैं उस जोन में जहाँ ठीक ठाक वैकेंसी है वहां पर जो रहेगी कट ऑफ वो 70 के आसपास वो रह सकती है। ठीक है, मगर फिर अगर हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, कि सबसे बड़ा जो डिपेंड करेगा वो नॉर्मलाइजेशन का। क्योंकि अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट के अटेम्प्ट की, ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के अटेम्प्ट देखे हैं, बहुत सारे, तो उसमें से ज्यादातर स्टूडेंट के जो अटेम्प्ट बैठ रहे हैं वो 70 से लेकर 85 के बीच में अटेम्प्ट हैं सबके। ठीक है, और 80 के आसपास है ठीक ठाक जो अटेम्प्ट है। 80 अटेम्प्ट अगर आप करके आए हो ठीक ठाक एक्यूरेसी के साथ, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन। देखो आप लोग ये चीज समझो कि 64, 60, 64, 65 नंबर तो एक एवरेज स्टूडेंट के आ जाएंगे जो ठीक ठाक है। मगर सिलेक्शन लाने के लिए कम से कम आपको जो है 68 से 70 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, 68 से 70 नंबर सिलेक्शन लाना है तो, क्योंकि भाई CBD2 नहीं होगा यहाँ पे। आप इस चीज को मान के चलो, CBD2 नहीं होगा, कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। अगर आपका नॉर्मल शिफ्ट में पेपर है और आपके अगर 67-68 नंबर बैठ रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी पोजीशन में हो। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर हार्ड है, क्योंकि मैं ये नहीं बताऊंगा कौन शिफ्ट हार्ड है, अगर मैं बोल देता हूँ कि मैंने जितने स्टूडेंट से बात करी है मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट ये बाकी शिफ्ट के मुकाबले थोड़ी सी हार्ड। जब आंसर की आएगी आप लोग देख लेना वीडियो पे, वापस आए कमेंट कर देना। 20 तारीख के सेकंड थर्ड शिफ्ट मैंने जितने स्टूडेंट से बात की थी उन्होंने मुझे काफी हार्ड बताई है बाकी शिफ्ट कंपेयर करके। तो अगर आपका हार्ड शिफ्ट में है, जैसे 23 की फर्स्ट शिफ्ट थी, कुछ स्टूडेंट ने मुझे 27-28 की शिफ्ट में बताया था कि 27 की फर्स्ट में जो है काफी हार्ड आई थी। ठीक, अगर आपका एक शिफ्ट में पड़ता है और आपके नंबर जो है 62-63 भी बन जाते हैं, 62-63, अगर आपका हार्ड शिफ्ट में है, आपको लगता है कि हमारी शिफ्ट बहुत हार्ड आई थी और उसमें आपके रॉ स्कोर 62-63 बन जाती तो काफी ठीक है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हाँ शिफ्ट मॉडरेट थी, उसमें आपके 68-70 नंबर कम से कम आपको चाहिए होंगे, ये रॉ मार्क्स बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, रॉ मार्क्स इतने चाहिए होंगे आप लोगों के। अगर आपको लगता है कि आपकी आसान शिफ्ट है, उसके बाद आपका ट्रेड चाहे फिटर हो, ठीक है, चाहे आपका इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे कोई सा ट्रेड हो, इतने नंबर तो कम से कम चाहिए। ठीक, फिर अगर बात करते हो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जैसे ये वाले जो जोन है, जो रेड जोन है, इनकी तो कट ऑफ भाई हाई जानी जानी, क्योंकि इसमें तो ऊपर के जितने टॉप के 17 स्टूडेंट होंगे उनके जितने नंबर होंगे उतनी कट ऑफ बन जाएगी। अगर उसी तरह देखते हो आप फिटर की बात करते हैं, तो फिटर में देखोगे आप ये जो वैकेंसी थी, जहाँ पे 37 वैकेंसी है, 66 वैकेंसी है, वैकेंसी जहां कम है वहां तो कट ऑफ हाई जाएगी जाएगी। ठीक है, मगर जैसे यहाँ देख सकते हो आप चेन्नई की वैकेंसी है, ठीक है, चेन्नई है, या फिर आप देख सकते हो मुंबई है। ठीक है, यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं अगर उनके रॉ मार्क्स 64 से 65 भी बन जाते हैं तो वो काफी अच्छी सिचुएशन में हो जाएंगे। ठीक है, वो काफी अच्छी सिचुएशन में हो जाएंगे अगर पेपर आपका हार्ड आता है तो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ही सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपका। कट ऑफ तो देखो ये बात गारंटी है, अगर कोई कम बोल, जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको फिर उस दिन यकीन भी नहीं होगा कि इतनी कैसे चली गई है। मगर यकीन मानो स्टूडेंट के नंबर सिलेक्शन लेने वाले जो है वो आ जाएंगे, मान लो कहीं पे, क्योंकि CBD2 तो है ही नहीं, सिर्फ इसी में जाना है जो जाना है। CBD2 होता तो आप 50-55 में भी सेफ हो जाते, 55 के आसपास बिल्कुल सेफ हो जाते, मगर क्योंकि जितने सीट हैं उतने ही बच्चे ऊपर के लिए जाएंगे। ठीक, तब जाके अगर आपके मान लो 65 नंबर बन रहे हैं, 65 नंबर रॉ मार्क्स, और नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 से 12 नंबर बढ़ जाते हैं, 10 नंबर भी आपका नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाते हैं, तब आपके जाके 75 बनेंगे जो एक सेफ पोजीशन में पहुंचो। ठीक है, अगर हम ये कह सकते हैं कि आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद 75 नंबर से ऊपर निकल जाते हैं, 75 के आसपास, तो आप काफी सेफ पोजीशन में पहुंच जाओ।
इलेक्ट्रिशियन की कट ऑफ जो है थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, उसके बाद फिटर रहेंगे, फिर जो बाकी ट्रेड है उनमें, ठीक है। मगर पीसीएम की अगर बात करते हैं, एसएनटी और पीसीएम की, तो आपने देखा कि पिछली बार कितनी गई थी, 80 से लेकर 92 के बीच में थी। तो हम ये मान सकते हैं कि पिछली बार जो एसएनटी कट ऑफ थी वो 80 से 92 के बीच में थी एसएनटी, ठीक है, जो आपके 12 पास पीसीएम वाली कट ऑफ थी। तो कट ऑफ जो है वो इसके आसपास ही जाएगी आपकी, इसके बीच में ही, इसी के बीच में रहेगी पीसीएम की कट ऑफ। मगर सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो ये देखना है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जितने भी एग्जाम दे के आए हैं, आपके सबके एग्जाम खत्म हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट करके 2-3 चीजें बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में कितने अटेम्प्ट करके आए हैं और कितना लगता है कि आपको जो मार्क्स कितने ठीक है, मतलब एक्यूरेसी कितनी है आपकी। ये सभी के सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट कीजिए, ताकि फिर एक आइडिया लग सकेगा कि हाँ भाई किस शिफ्ट में किस स्टूडेंट ने कितने अटेम्प्ट। तो सारे कमेंट को लेकर जो है एक आइडिया लग पाएगा। मगर हाँ, फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं, अगर हम देखो, अगर हम हर ट्रेड की और हर जोन की और हर कैटेगरी की बात करेंगे तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और ऊपर से ऐसा कोई बता भी नहीं सकता। मगर हाँ, एक इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी की जो रॉ मार्क्स हैं वो 70 नंबर आपको चाहिए अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट में है। और अगर आपको लगता है कि आपकी शिफ्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट है तो आपके 65 से 66 नंबर आपको रॉ मार्क्स चाहिए होंगे। ये आप चाहे आंसर के आने के बाद देख लेना। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मुझे कमेंट करके ऐसे बोलेंगे कि नहीं, कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, 70 रॉ मार्क्स किसी के नहीं आएंगे। मगर यकीन मानो, जिस दिन रिजल्ट आएगा 66 से 70 नंबर वाले जो है आपको 14,000 बच्चे दिख जाएंगे, ठीक है। ये बच्चे आप लोगों को दिख जाएंगे, देख लेना जिस दिन रिजल्ट आएगा। और आपके बीच में भी बहुत सारे स्टूडेंट है, ठीक। तो वही बात है, अपनी शिफ्ट जो है वो सबको हार्ड लगती है, तो इसीलिए कोई भी बताने नहीं चाहेगा कि पेपर का एक्चुअल लेवल का। मगर जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन सारा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक। तो कट ऑफ जो रहेगी वो आप लोगों की, वो तो नॉर्मल के बाद डिसाइड करेगा। मगर रॉ मार्क्स जो होंगे वो यूआर कैटेगरी के 68 से लेकर 70 के बीच में जिसके आ रहे हैं बहुत अच्छा है। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के अगर जो है 65 से लेकर 68 के बीच में है तो वो एक बहुत अच्छा है। एससी एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कितने बन सकती है, तो यहाँ पर हमारी 63 से 65, ठीक है। और अगर एससी की अगर बात करते हैं, एसटी की अगर बात करते हैं, एसटी की, तो एसटी की 61 से लेकर 63 के आसपास, ये एससी वालों की है 63 से 65। किसी किसी जोन की कट ऑफ कम भी जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि सब में 70 चाहिए। किसी किसी जोन की कट ऑफ जो है वो आप अगर रॉ मार्क्स आपके 60 के आसपास है तो भी सेफ हो जाओगे, ठीक है। मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जिन स्टूडेंट ने अटेम्प्ट ही कम किए हैं, जिन स्टूडेंट ने अटेम्प्ट ही 65 किए हैं, तो क्या वो रिजल्ट तक का वेट करें, ठीक है भाई। अगर आपका हो गया, मान लो आपने 60 या 65 अटेम्प्ट किए, ठीक है, तो आप खुद सोच के देखो, कट ऑफ तो देखो हाई जाने वाली है। और अगर आप 65 अटेम्प्ट करके आओ तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे ठीक हो जाए। अगर 3-4 क्वेश्चन भी गलत हो गए आपके तो नंबर जो है वो 60 के आसपास आ जाएंगे। तो बिल्कुल आप लाइन पे आ जाओगे, बॉर्डर लाइन, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं हो सकता। तो आप लोग जो है जिनके नंबर आपको लगता है थोड़ा सा 60-65 अटेम्प्ट है, वो तो भाई अपने जो एनटीपीसी एग्जाम आने वाला है, जो ग्रुप डी एग्जाम आने वाला है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। 2 महीने वेट नहीं करना चाहिए। 2 महीने रह जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको ये वेट नहीं करना चाहिए कि जब रिजल्ट आएगा, अगर सिलेक्शन होता है तो ठीक, नहीं होता तो तैयारी करूंगा, जब तक आप बहुत पीछे हो जाओगे। तो उससे अच्छा है आपका आज एग्जाम खत्म हुआ है, आज आराम कीजिए, कल आप आराम कीजिए, ठीक है। वीडियो देखिए जितने देखनी है, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट मत होइए। अपना एक तरह से एक नया प्लान बनाइए कि मेरे को आगे क्या कर तैयारी करनी है, कौन सा एग्जाम देना है, और उसकी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने 80-90 अटेम्प्ट तो उसको लगता है पूरा भरोसा कि मेरे को हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको अगर डाउट है कि भाई हो भी सकता है नहीं हो सकता, तो उसको आप छोड़ दीजिए। जो हो गया हो गया, जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। अगर रिजल्ट में हो गया तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, नौकरी लग जाएगी सरकारी। मगर अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो आप अपनी तैयारी को जो है बैकअप में लेके चलिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, ये चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।